तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हो और 2026 में आपका भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपका 5 से 10 नंबर बच सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आज तक अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के क्वेश्चन में मिस कर रहे थे, अगर आप इस वीडियो को सही रूप से देख लेते हैं तो आज के बाद यह गलती आपसे दोबारा नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने लाजवाब ट्रिक पे। ट्रिक पे जाने से पहले दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि यह वीडियो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का पार्ट 1 ट्रिक वीडियो है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम रिप्लेसमेंट ट्रिक को जानेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं ट्रिक पार्ट 1 पे। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने ये अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस डायग्राम को याद कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप करना होगा। सबसे पहले समझिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा, जैसा कि इस स्टेप से लेना है। इसके बाद इस पे कलाई कर देना। कलाई कर देने के बाद आपको इसके जस्ट सेंटर से एक रेखा को गुजारना है। गुजारने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है बिंदु में P, और उसके बाद यहाँ पे F, इसी के जस्ट बाद आपको C, इसके जस्ट बाद इन्फिनिटिव अनंत, ये लिखना है। इसके आगे क्या करना है, आपको ये जो आपको तीनों का दिखाई दे रहा है इस पे आपको गोल आकृति बना देना है। तीनों जगह बना देने के बाद इन दोनों के बीच में भी एक गोल आकृति, इन दोनों के बीच में भी एक गोल आकृति, और इन दोनों के बीच में भी एक गोल आकृति बना देना है। इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हुए नंबरिंग 1-2 बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। आइए अगला स्टेप समझते हैं। अगला दोस्तों इसमें याद रखिएगा 6 को छोड़ के आगे 5 से स्टेप स्टार्ट करिएगा। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल को बढ़ाते हुए साइज में आगे जाना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं, इसके जस्ट बाद यहाँ पे 4 के सामने भी लिखना है थोड़ा सा बड़ा। इसके जस्ट बाद आपको 3 के सामने भी इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है। इसी के बाद 2 के सामने आपको इससे थोड़ा बड़ा बनाना है। इसके जस्ट लास्ट में आपको सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनाना है। इतना कर देने के बाद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने गोला में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ 1-2 गिनती करके लिखे थे, उसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गिनती करके 1-2 लिखना है। जैसा कि इसमें लिखेंगे 1, इसमें लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 3, इसमें लिखेंगे 4, और इसमें लिखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेगा, यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। इतना कर लेने के बाद समझते हैं ट्रिक काम कैसे करेगा। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप अवतल दर्पण के थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये पता ही होगा कि ये क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो ये याद रखेगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण के जस्ट बीचों बीच आपको P होगा और इसके जस्ट साइड में आपको F होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद ये इन्फिनिटिव अनंत होगा। अगर आपको P, F, C इन्फिनिटिव नहीं पता है तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इस डायग्राम को समझिए और ट्रिक को समझिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल, यहाँ पे लिखा हुआ बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बड़ा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको गोल आकृति बता रहा है, ये आपको वस्तु की स्थिति बता रहा है, यानी वस्तु किस किस स्थान पे रखा हुआ है। उसके बाद ये जो आपको रेक्टेंगल बता रहा है, ये आपको प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा है, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है। अब कैसे समझेंगे इस बात को, सबसे पहले इसको समझिए। स्मॉल क्या कह रहा है, अब यहाँ जो स्मॉल लिखा हुआ है इसको सबसे पहले समझते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, ये पहले ही बता चुके हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहलाएगा, यानी जिसका भी प्रतिबिंब F पे बनेगा वह सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा। उसके बाद ये समझते हैं बराबर क्या होता है, जिसका भी प्रतिबिंब C पे बनेगा उसका प्रतिबिंब बराबर बनेगा। इसके बाद सबसे बड़ा को समझते हैं, इन्फिनिटिव पे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वह सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सभी में उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी ये नीचे वाले आपको जितना भी दिखाई देगा इन सभी में आपको उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। इसके बाद एक और स्पेशल केस होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर, वस्तु से बड़ी, सीधा और आभासी बनेगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी होगी, सीधा होगा और आभासी बनेगा। एक नोट दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उसी प्रकार जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे इसको क्वेश्चन से समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया है, अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। इसमें अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है P आपको ध्रुव कहलाएगा। उसके बाद ये जो आपको F नजर आ रहा है ये आपको फोकस कहलाएगा। उसी के बाद आपको ये जो नजर आ रहा है C, इसमें भी C होगा, ये आपको वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ये जो लास्ट वाला आपको नजर आ रहा है ये आपको इन्फिनिटिव या अनंत कहलाएगा। आगे समझते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। वस्तु की जो स्थिति बता रहा है, वस्तु की स्थिति बता रहा है वक्रता केंद्र एवं
फोकस के बीच। आगे डील करते हैं इसको ट्रिक से। जैसा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इसमें आपको वक्रता केंद्र यहाँ पे नजर आ रहा है और फोकस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच वस्तु की जो स्थिति है वह 4 नंबर बता रहा है। अब इसमें आपको नीचे में ढूंढना है 4 नंबर कहाँ है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये रेक्टेंगल। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, ये जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है ये आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताता है और ये वृत्त जो आपको नजर आ रहा है ये आपको वस्तु की स्थिति बता रहा है। यानी वस्तु की स्थिति अगर यहाँ पे चौथे नंबर पे है तो यहाँ जो आपको चौथा नंबर नजर आएगा ये आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताएगा। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ जो 4 नंबर है ये आपको इन्फिनिटिव एवं सी के बीच यानी अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है। इस तरह हम कह सकते हैं इसका जो इमेज बनेगा वह वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा तो आपको कैसे जवाब देना है ये समझिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये आपको बड़ा ही नजर आ रहा है, बराबर है, इसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। यानी जब भी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत एवं सी के बीच बनेगा तो वह वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बता रहा है अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें समझते हैं ध्रुव कहाँ है। ध्रुव को पी कहते हैं और फोकस को एफ कहते हैं। पी और एफ के बीच वस्तु की स्थिति वाला जो नंबरिंग है ये आपको 6 नजर आ रहा है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे बन रहा है। तो यानी जब भी कोई वस्तु एफ और पी के बीच हो तो उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ी और सीधा और आभासी बनेगा। चलते हैं समझते हैं अगली क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र के बाहर कहने का क्या मतलब है। वक्रता केंद्र अगर यहाँ पे है तो इसके बाहर यानी इधर इन्फिनिटिव की तरफ अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन को सबसे पहले देख लेते हैं। ए नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बता रहा है सी के अलावा और बी नंबर बता रहा है सी पर और सी नंबर बता रहा है फोकस पर और डी नंबर इसमें बता रहा है एफ और सी के बीच। तो दोस्तों एक बात बताइएगा, सी और इन्फिनिटिव के बीच में कौन कौन सा नंबर है, 2 और 1। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वाला नंबर यहाँ पे 1 और 2 है। यानी आपको किधर बन रहा है, सी और एफ के बीच। यानी इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ और सी के बीच बनेगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है एक अवतल दर्पण के साथ जब कोई वस्तु एफ पर रखी जाती है तो निम्न में से क्या प्रतिबिंब के लिए लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए, एफ पर वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा। बी नंबर, सी पर समान आकार वास्तविक उल्टा। सी पढ़ते हैं अनंत पर वास्तविक उल्टा अत्यधिक बड़ा और डी पढ़ते हैं सी और एफ के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बता रहा है, जब कोई वस्तु ऐप पर रखी हो तो इस डायग्राम को देखते हैं ऐप का क्या नियम है। अगर हम ऐप पे किसी वस्तु को रखते हैं तो ये नंबर 5 कहलाता है। तो 5 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये हम देखते हैं। तो 5 नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा ये सॉलिड यहाँ पे 5 नंबर पे इन्फिनिटिव पे जाता है और 5 नंबर पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन पे अनंत पर लिखा हुआ है। सबसे पहले ऐप पर तो नहीं बनेगा, सी पर भी नहीं बनेगा और सी नंबर ऑप्शन बता रहा है अनंत पर। तो अनंत पर ये हो सकता है। उसके बाद सी और ऐप के बीच ये तो नहीं होगा। तो सी को थोड़ा पढ़ते हैं डीप में। अनंत पर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ा, यानी इसका क्या कहने का मतलब है, वास्तविक उल्टा। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा इन सभी का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। तो इस हिसाब से ये सही हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है अत्यधिक बड़ा, ये भी आपको बता दिए हैं। इन्फिनिटिव पे जिसका भी प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर अनंत पे किसी वस्तु को हम रख दे तो इसका जो नंबरिंग होगा ये 1 होगा। 1 का नंबरिंग इधर से प्रतिबिंब वाले कॉलम से कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यानी अनंत पे किसी वस्तु को अगर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है ऐप पर बनेगा और वस्तु से छोटा इमेज बनेगा। और इन सभी में जैसा कि पहले बता चुके हैं उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों आ गए हैं वीडियो के अंत में। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वाकई में यह ट्रिक अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और वहीं अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके ही जाइएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।